फ्रेंड्स, हेलो भाई बहनों। आज मैं आप लोगों को 9th क्लास की प्रश्नावली 2G पढ़ाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं मैं वीडियो। लेकिन अभी तक हमारे जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपको हर एक सवाल अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं मैं वीडियो। देखिए, इस अभ्यास या प्रश्नावली को शुरू करने से पहले आपको ये सूत्र याद करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको अपने दिमाग में इसे सेट करना है। तो ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 जब कहीं ऐसा बने तो उसका क्या हम लिखेंगे, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। इस रूप में हमें लिखना है, ठीक है। तो अगर आपको इस रूप में नहीं दिया है तो हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसका पहला क्वेश्चन है 81 x की घात 3 माइनस एक्स, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर दोनों में x मिल रहा है, ठीक है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हल 81 x की घात 3 माइनस एक्स, तो x कॉमन लिया, कितना आया 81 x की घात 2 माइनस 1, कितना आया। अब देखिए यहाँ से ये कॉमन है इसीलिए बाहर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए 81 किसका वर्ग होता है, 9 का, तो 9x और ये पूरे का क्या हो गया वर्ग। ऐसे ही हम 1 का वर्ग कर सकते हैं। तो देखिए इस रूप में बन गया है। अब इस रूप से हम इस रूप में लिख देंगे। तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर, तो क्या आएगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, इस रूप में लिखेंगे। तो x, तो एक कोष्टक में लिखेंगे 9x प्लस 1 और दूसरे में 9x माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन। इसका देखिए कौन सा है ऐसा वाला, तो ये है इसका दूसरा पार्ट, इसका आंसर। इसमें देखिए एक प्लस में है एक माइनस में, तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर दूसरा, ठीक है। आंसर कौन सा पार्ट है, दूसरा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 16 p की घात 2 माइनस 9 q की घात 2। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सवाल क्या दिया गया, 16 p की घात 2 माइनस 9 q की घात 2। अब आपको पता है कि 16 होता है 4 का वर्ग और 9 होता है 3 का, तो हम इसमें रख देते हैं। ये देखिए 4p, p का स्क्वायर दिया गया इसीलिए 4p का होल स्क्वायर। ऐसे ही ये q का स्क्वायर दिया गया और ये 3 का, तो 3q का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, तो एक कोष्टक में आएगा 4p प्लस 3q और दूसरे में आएगा 4p माइनस 3q। तो ये हमारा हो चुका है। अब ये कौन सा पार्ट है इसका, ये पहला, तो यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, यहाँ पर दिया गया 4x की घात 2 माइनस 1/9। तो देखिए 4 होता है 2 का वर्ग और 9 होता है 3 का, ठीक है। तो हम इसे हल कर लेंगे उसी रूप में। 4x की घात 2 माइनस 1/9 बनाइए उसी रूप में। तो ये हो गया 2x की घात 2 और ये 1/3 की घात 2, इतना आ गया समझ में। तो अब ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर,
ठीक है। तो एक कोष्टक में प्लस में और एक में माइनस में। ठीक है, ये देखिए प्लस में आ गया, ये माइनस में। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी इसका पहला पार्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की ओर। दूसरा पार्ट देखिए, इसका दिया गया है 9x² माइनस वाई प्लस जेड की घात 2। ठीक है, ये जेड दिया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले हल 9x² माइनस वाई प्लस जेड की घात 2। अब देखिए यहाँ पर ये इसे हम बनाएंगे a² और इसे b²। तो ये 9 होता है 3 का, तो 3x² माइनस वाई प्लस जेड की घात 2। ठीक है, वाई प्लस जेड की घात 2। तो ये a² b²। ठीक, तो एक कोष्टक में प्लस में रखेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और यहाँ पर 3x माइनस, अब देखिए जब माइनस रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जब दो पद मतलब एक पद हो ऐसा तो कोई बात नहीं, लेकिन जब दो पद हो तो आपको माइनस का अंदर गुणा करके यहाँ पर लिखना है। तो माइनस का वाई में होगा तो आएगा माइनस वाई, माइनस का जेड में होगा तो माइनस का जेड। और इसी के साथ इसका दूसरा पार्ट भी हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। यहाँ पर दिया गया है x प्लस वाई की घात 2 और माइनस जेड की घात 9z की घात 2। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हल x प्लस वाई की घात 2 माइनस 9z की घात 2। ठीक है, तो अब देखिए ये पूरा क्या है a² और ये b²। तो इसे हम बनाएंगे a² और इसे b²। तो ये हो जाएगा 3z की घात 2। अब इसे लिख लेंगे एक कोष्टक में प्लस में और एक में माइनस में। तो x प्लस वाई प्लस 3z, और इसे अब माइनस में भी लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक पद है तो यहाँ पर माइनस ऐसे लिख देंगे, लेकिन जब यहाँ पर दो पद हों तीन पद हों तो यहाँ पर माइनस का अंदर गुणा होगा। तो x प्लस वाई माइनस 3z। ये देखिए इसका तीसरा पार्ट भी हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके चौथे पार्ट की ओर, तीसरे के चौथे पार्ट की ओर। तो यहाँ पर दिया गया है x की घात 2 माइनस वाई की घात 2/100। तो इसे ये तो a² हो गया। ठीक है, और यहाँ पर वाई 100 किसका होता है 10 का, 100 होता है 10 का वर्ग। ठीक है, तो ये y/10 की घात 2। इसकी पूरी घात क्या लगा दी 2, क्योंकि हमें बनाना है a² और b² के रूप में। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पर एक कोष्टक में रहेगा प्लस में, ठीक है, और एक कोष्टक में माइनस में। तो ये देखिए इसका चौथा पार्ट भी लग चुका है। अब हम चलते हैं इसके पांचवें पार्ट की ओर। तो पांचवें पार्ट में दिया गया है 16x की घात 2 माइनस 25 वाई की घात 2। ठीक है, तो लगाते हैं। देखिए 16x की घात 2 माइनस 25 वाई की घात 2। तो 16 किसका होता है वर्ग 4 का, और 25 5 का होता है। तो लिख लेते हैं 4x की घात 2 और इसे कर लेंगे
5y²। तो एक कोष्टक में प्लस में आएगा तो 4x प्लस 5y, और एक में माइनस में। तो ये देखिए इसका 5वां पार्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके छठे पार्ट की ओर। अब देखिए इसका छठा पार्ट। यहाँ पर दिया गया है 18x² a² माइनस 32। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हल। 18x² a² माइनस 32। तो देखिए ना ये a² के रूप में है, ना 18 किसी का वर्ग होता है, ना 32। ठीक है, तो हम यहाँ से कुछ ऐसा कॉमन लेंगे और उसको बाहर कर देंगे। जैसे यहाँ पर 2 हम कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 से 18 भी कट जाएगा और 32 भी। तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना आया, 2 नेम 18। जो भी कॉमन लेंगे उसका भाग करके देख लिया करेंगे, वही होता है यहाँ पर। तो 2 का 18 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो यहाँ आएगा 9x² a² और माइनस, अब 32 में देंगे तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12। तो अब ये निकल के आया है। तो ये देखिए 9 होता है 3 का वर्ग और 16 होता है 4 का वर्ग। तो अब हम इसे a² और b² के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 होता है 3xa। अब इसका पूरा क्या लग जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि 9 होता है 3 का, x का दिया गया था, a का दिया गया था। 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर a² b² मिल गए हैं। तो अब हम एक कोष्टक में a प्लस b के रूप में लिखेंगे और दूसरे में a माइनस b। तो 3xa प्लस 4 एक कोष्टक में आ गए, अब एक में माइनस में। ठीक है, अब ये हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे हमें इस कोष्टक का यूज नहीं है तो हम ये हटा दे रहे हैं। प्लस 4 और 3xa माइनस 4। ठीक, तो ये हमारा इसका छठा पार्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया गया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला इसका पार्ट दिया गया है 64x² माइनस 7y प्लस 4z²। ठीक है, तो हमें इसे बनाना है a² और b² के रूप में, क्योंकि ये लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा दिया गया है। तो यहाँ पर हल। अब ये 64 देखिए किसका होता है, 8 का। तो 8x² हो जाएगा और माइनस 7y प्लस 4z²। तो ये a² हो गया, ये b²। तो अब हम इसे एक कोष्टक में प्लस और दूसरे में माइनस लिखेंगे। तो प्लस वाला तो ऐसे ही लिख लेंगे, लिख लिया। अब यहाँ पर जब माइनस लिखेंगे तो देखिए इसमें 2 पद हैं, एक ये पद है एक ये, तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा। तो 8x माइनस का 7y हो जाएगा और माइनस का 4z, क्योंकि ये माइनस का अंदर क्या हो रहा है, गुणा। तो इसी के साथ इसका पहला पार्ट हो चुका है। अब हम इसका दूसरा पार्ट लगाते हैं। सबसे पहले हल। यहाँ पर दूसरा पार्ट दिया गया है 3x³ y माइनस 243 x/3। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से 3 हम कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर x भी है दोनों में और y भी है, तो हम 3xy कॉमन लेंगे। कितना, 3xy। तो कॉमन लिया तो यहाँ पर देखिए 3 चला गया
और x की घात 1 चली गई तो कितनी बची 2। y बाहर आ गया। अब यहाँ 3 का इसमें भाग दीजिए, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 81 बचा। x चला गया बाहर, y की घात 1 आ गई बाहर तो कितनी बची 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये x स्क्वायर और 81 होता है 9 का, तो 9y का होल स्क्वायर। ठीक है, 9y का होल स्क्वायर हो गया। तो अब ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर, तो 3xy प्लस 3xy कोष्टक। अब ये एक कोष्टक में प्लस में लिखेंगे और एक में माइनस। ठीक है, तो अब देखिए इस कोष्टक का काम तो है नहीं क्योंकि ये कोष्टक में दिए गए हैं, तो हम इसको हटा देंगे। 3xy तो आएगा x प्लस 9y और x माइनस 9y। इसी के साथ इसका दूसरा पार्ट भी हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की ओर। तो तीसरा पार्ट दिया गया है आपको 49/81 x की घात 2 माइनस 1/25। तो आपको पता है 49 होता है 7 का वर्ग, 81 होता है 9 का और 25 होता है 5 का। तो सभी वर्ग दिए गए तो कोई बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे 7/81 होता है 9 और ये x इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर, तो इसे लिख लेंगे a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में। तो ये प्लस के रूप में आ गया और ये माइनस के रूप में। ठीक है, तो इसी के साथ इसका तीसरा पार्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके चौथे पार्ट की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है a की घात 4 माइनस b की घात 4। ठीक है, तो हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में इसे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल, फिर अब देखिए 4 को हम लिख सकते हैं a की घात 2 और उसकी पूरी घात 2। ठीक है, ये क्यों लिखा गया, क्योंकि जब एक घात हो, कोष्टक लगा हो, उसके ऊपर एक घात और हो, तो जब कोष्टक को हटाते हैं तो घातों का गुणा हो जाता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, गुणा होता है, जोड़ नहीं होता है। ठीक है, माइनस ऐसे ही इसे लिखेंगे b की घात 2 और फिर उसकी भी घात 2। तो ये देखिए अब ये हमारा a हो गया, ये b और ये a स्क्वायर पूरा है, ये b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एक कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये a है पूरा, ये क्या है a और ये b है। तो एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे में a माइनस b। ठीक है, लिख लिया। अब आपको दिख रहा है कि ये एक सूत्र फिर बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, प्लस वाला तो नहीं होता है लेकिन माइनस में होता है, तो हम इसको फिर तोड़ लेंगे। तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये वाला, फिर a प्लस b और a माइनस b ये। अब इसको हम पहले लिख लेंगे यहाँ पर, तो a प्लस b a माइनस b और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा पार्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके पांचवें पार्ट की ओर। तो पांचवा पार्ट दिया गया है x की घात 4 माइनस 25 y की घात 4। तो इसको भी हल करते हैं। हल,
x की घात 4, इसको हम लिख सकते हैं x की घात 2। बिल्कुल ऐसा ही ये सवाल है, ठीक है। x की घात 2 और फिर उसकी भी घात 2, ठीक है। अब यहाँ पर 25 को लिखेंगे तो 25 5 का स्क्वायर होता है तो 5 लिख दिया, और y की घात 2 और फिर उसकी घात 2, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये हमारा पूरा a है और ये b, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका पहला सवाल है x प्लस 4 की होल पावर 2 माइनस एक्स प्लस 8 की होल पावर 2, ठीक है। इसको हम पावर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर, इंग्लिश में। तो इसको हल करते हैं। अब ये देखिए हमारा ये a है और ये b, ठीक है। आपको बस सूत्र याद रखना है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर x प्लस 8 है और b की जगह पर x की जगह पर है, a की जगह पर है x प्लस 4 और b की जगह पर x प्लस 8। तो आपको सूत्र याद रखना है माइंड में और बस उसके हिसाब से रखते जाना है। तो देखिए सबसे पहले कोष्टक लगाते हैं बड़ा। अब ये हमारा क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है। तो एक कोष्टक में लिखेंगे। अब यहाँ पर मझला कोष्टक, तो x प्लस 4, ये हमारा a हो गया, प्लस अब क्या लिखेंगे, b, x प्लस 8। अब एक कोष्टक में क्या लिखा जाएगा, माइनस में। तो फिर एक कोष्टक मझला शुरू किया और फिर x प्लस 4 माइनस x प्लस 8, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ पर बड़ा कोष्टक, ठीक है। अब इस मझले कोष्टक के अंदर जो छोटा कोष्टक है इसको हम खोलते हैं। तो देखिए अगर कोष्टक के बाहर माइनस है तो उसका गुणा हो जाएगा, अगर प्लस है तो वो वैसे ही लिख दिए जाएंगे। तो x प्लस 4, अब इसके बाहर देखिए प्लस है तो ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब अगला मझला कोष्टक है, तो इसके बाहर ये माइनस है तो माइनस का अंदर क्या हो जाएगा, गुणा इसमें। तो माइनस का x हो जाएगा और माइनस का 8, तो ये x से x कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बड़ा कोष्टक, यहाँ पर क्या बचा वो देख लेते हैं। देखिए x एक ये है, एक ये, कितना हो गए, 2x, और ये प्लस का है ये भी प्लस का है तो कितने हो गए, 12। अब एक कोष्टक में इसको लिख लेते हैं क्या आया है। देखिए 4 प्लस का है माइनस का 8 है, ठीक है। तो 8 माइनस का है 4 प्लस का है, अलग अलग निशान है तो ये घट जाएंगे। तो 8 में 4 गए 4, और ये माइनस का 8 ज़्यादा है इसीलिए माइनस का 4 आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर दो कोष्टक है, एक ये कोष्टक है एक ये कोष्टक है, इनके बीच में कोई निशान है नहीं, तो वहाँ पर गुणा होता है, क्या होता है, गुणा, गुणे का निशान। तो यहाँ पर 4 का इसमें क्या है, हम कर देंगे गुणा। तो माइनस का है ये तो पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस, और 4 दूनी 8x। अब इसमें करेंगे प्लस माइनस माइनस, और 12 चौक 48, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें से 8 के पहाड़े में 48 आता है, ठीक है। तो हम 8 कॉमन ले लेंगे। अब माइनस भी लगा है तो माइनस में कॉमन, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 8 चला गया, x बचा,
फिर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। जब कोई निशान कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। अब 8 छंग 48, 8 का इसमें भाग दे दिया तो ये आया हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके पाँचवें के दूसरे पार्ट की ओर। अब देखिए पाँचवें का दूसरा पार्ट यहाँ पर दिया गया है 2x⁴ माइनस 32y⁴। तो सबसे पहले हल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा क्योंकि 2 से 32 कट जाएगा, तो 2 हमने क्या लिया कॉमन। फिर यहाँ बचा x⁴ माइनस, अब 2 का इसमें भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और y⁴, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए हमें बनाना है, देखिए a² b² बन सकता है, बन जाएगा क्योंकि x⁴ दिया गया, ठीक है। और 16 भी वर्ग होता है किसी का, 4 का होता है, और y⁴ को भी हम तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x⁴ की होल घात 2 माइनस 4y⁴ की होल घात कितनी होगी 2, ठीक है। अब ये कोष्टक, अब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ये हो गया a, ये b और ये इनका स्क्वायर a² माइनस b² हो गया। तो एक कोष्टक में प्लस में लिखेंगे और एक में माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2, ठीक है, x⁴ प्लस 4y⁴। अब देखिए यहाँ पर भी हम a² माइनस b² बना सकते हैं। देखिए 4 2 का होता है और ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसको हम फिर बनाएंगे। तो यहाँ पर एक मझला कोष्टक लगाएंगे, x⁴ माइनस 2y⁴, फिर मझला कोष्टक, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं x² प्लस 4y² मझला कोष्टक, इसको लिखेंगे x प्लस 2y और x माइनस 2y। फिर यहाँ पर ये मझला कोष्टक बंद कर दिया और ये बड़ा कोष्टक, ठीक है। तो अब ये हमारा आ गया है a प्लस b a माइनस b, तो इसको हम आगे लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा 2, ठीक है, और इसको आगे ले आए तो x प्लस 2y, x माइनस 2y और x⁴ प्लस 4y⁴ और कोष्टक बंद ये, ठीक है। तो अब देखिए 2 ये कॉमन है बिल्कुल, इसका कोष्टकों का कोई काम नहीं रहा, तो हम इस कोष्टक को हटा देंगे। आएगा x प्लस 2y, x माइनस 2y और x⁴ प्लस 4y⁴। ये हमारा इसका दूसरा पार्ट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की ओर। तो तीसरा पार्ट दिया गया है 1 माइनस 2ab माइनस a⁴ प्लस b⁴, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, देखिए कैसे। 1 माइनस 2ab माइनस का जो निशान है इसका अंदर गुणा कर देंगे, तो a² और माइनस का b², ठीक है। फिर यहाँ से हम माइनस चिन्ह तीनों से कॉमन ले लेंगे, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आएगा a², इसको आगे ले आए, प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। इसको हम आगे ले आए दोनों को और इसको पीछे कर दिया और ये सभी प्लस के हो जाएंगे क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन लिया है।
अब एक को हम लिख सकते हैं एक का स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और ये होता है एक सूत्र, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये बी। तो हम इसको लिखेंगे एक कोष्टक में, एक प्लस ए प्लस बी। ठीक है, और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे एक माइनस ए प्लस बी। ठीक है, समझ में आया, ये हमारा ए प्लस बी हो गया, ये ए माइनस बी। तो अब गुणा कर दे रहे हैं जो कोष्टक के बाहर माइनस है उसका। तो देखिए ये हमारा आएगा एक प्लस ए प्लस बी, और ये कोष्टक में एक माइनस माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, आएगा ए माइनस ए और माइनस बी। तो ये हमारा आंसर हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा। और तो चलिए चलते हैं पाँचवें के तीसरे पार्ट की ओर। अब देखिए पाँचवें का चौथा पार्ट। यहाँ पर दिया गया है 2x माइनस एक्स की घात 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कोष्टक बंद। तो ये हमें सवाल दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हल, पहले हम 2xy, अब माइनस का इसमें हम कर दे रहे हैं गुणा, क्योंकि ये माइनस कॉमन है, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, गुणा। तो माइनस का एक्स की घात माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस के हैं वो माइनस के। अब देखिए हम जेड स्क्वायर को आगे लिख ले रहे हैं। ठीक है, और इसको यहीं, और प्लस 2xy हम यहाँ लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जेड स्क्वायर माइनस, अब हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस के जेड की घात 2। ठीक है, और ये एक सूत्र बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा अब हो गया ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। तो इसमें सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए जेड प्लस एक्स माइनस वाई हो जाएगा एक कोष्टक में। ठीक है, और दूसरे कोष्टक में जेड माइनस एक्स माइनस वाई। इतना समझ में आया। एक कोष्टक में जेड प्लस एक्स माइनस वाई किया, क्योंकि ये ए और ये बी है, और ए माइनस बी ये हो गया। अब हम जहाँ पर कोष्टक के बाहर माइनस है उसका गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर जेड प्लस एक्स माइनस वाई, एक कोष्टक में ये हो गया, और दूसरे कोष्टक में जेड माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं सही से। अब ये हमारे दो आ गए हैं, तो हम इसको सिर्फ एक ही कोष्टक में लिखेंगे। तो जेड प्लस एक्स माइनस वाई, और इसको लिख लेंगे जेड माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा इसका चौथा पार्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट यहाँ पर दिया गया है 16x की घात 4 माइनस वाई की घात 4। तो सबसे पहले हल यहाँ पर लिखेंगे इसको। ये देखिए 16 होता है 4 का स्क्वायर, और x की घात 4 को लिख सकते हैं, और इसको भी स्क्वायर हम बना सकते हैं, और y की घात 4 को भी स्क्वायर बना सकते हैं। तो इसको हम तोड़ लेते हैं।
ये हो गया 4x² का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं y² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x² प्लस y²। एक कोष्टक में प्लस में हो गया और एक में माइनस। ठीक है, तो एक में प्लस एक में माइनस। तो अभी देखिए यहाँ पर हम a² माइनस b² का सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि 4 स्क्वायर होता है। तो फिर से इसे नहीं छूना है, इसे बिल्कुल ऐसे ही रखना है। अभी इसमें लगाते हैं तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ये y² दिया गया है। ठीक है, तो फिर यहाँ लगाते हैं 4x² प्लस y² और ये एक कोष्टक में प्लस में रहेगा, ये माइनस में। तो 2x प्लस y और 2x माइनस y, कोष्टक बंद कर देंगे। तो अब देखिए सभी कोष्टक में आ गए हैं, तो हम ये सभी कोष्टक हटा देंगे। तो 2x प्लस y और 2x माइनस y और ये लिख लेंगे 4x² प्लस y²। तो उम्मीद करता हूँ आपको छठे का पहला पार्ट भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की ओर। दूसरा पार्ट यहाँ पर दिया गया है x8 माइनस 1/x8। तो 8 को भी हम स्क्वायर बना सकते हैं। देखिए कैसे। इसको हम लिख सकते हैं x4 और फिर उसकी घात 2। देखिए 4 दूनी 8, कोष्टक हटाएंगे तो गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ऐसे ही इसे लिखेंगे माइनस 1/x4 की घात 2। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। एक कोष्टक में ये देखिए प्लस में आएगा, एक में माइनस में, क्योंकि ये a² माइनस b² के रूप में है। माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब सही है ये। अब इसको लिख लेंगे एक कोष्टक में प्लस में, एक में माइनस में। देखिए प्लस में आ गया, अब माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो अब अभी देखिए हम इसको भी तोड़ सकते हैं। तो फिर इसे तोड़ेंगे x4 प्लस 1/x4। इसको लिख लेंगे x² का होल स्क्वायर माइनस 1/x² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए x4 प्लस 1/x4। अब इसे एक कोष्टक में रखेंगे और यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगाएंगे। अब देखिए क्या आएगा, एक कोष्टक में प्लस में रहेगा और एक में माइनस में रहेगा। कोष्टक बंद। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ से ये a² और b² बना सकते हैं। तो अब इसमें लगेगा a² माइनस b² का सूत्र, x4 प्लस 1/x4, x2 प्लस 1/x2। इसमें लगाएंगे तो आएगा x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। ठीक है, अब देखिए सभी अपने अपने कोष्टक में हैं, तो हम ये बड़ा वाला कोष्टक हटा देंगे। तो आएगा, अब जो छोटी घात वाले हैं उसको पहले लिखेंगे। तो x प्लस 1/x
इसको लिखेंगे x माइनस 1/x। अब इसे लिखेंगे बड़ी घात कौन सी है 2, और फिर सबसे बड़ी घात। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इसका पहला पार्ट देखेंगे। x की घात 3 माइनस 2 x की घात 2 माइनस x प्लस 2। ठीक है, सबसे पहले हल। अब यहाँ से देखिए हमें x की घात 2 कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ से x की घात 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा x और यहाँ पर माइनस का 2। ठीक है, ये x की घात 2 चला गया, और यहाँ से बिल्कुल हमें ऐसे ही यहाँ पर बनाना है, तो एक कॉमन लेंगे, माइनस का माइनस कॉमन लिया और एक, तो एक कॉमन लेंगे तो संख्या जो है वही रहेंगी, चर भी वही रहेंगे, बस निशान जो है वो कॉमन, वो निशान जो है वो कॉमन लिया है। तो यहाँ पर x और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एक बार लिखा जाएगा क्योंकि 2 बार है, और ये और ये एक कोष्टक में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक कोष्टक में प्लस में आएगा x प्लस 1 और x माइनस 1। तो अब इसको क्रम से लगा लेते हैं यहाँ पर। x की घात x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में का पहला पार्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की ओर। तो दूसरा हमें सवाल दिया गया 2y की घात 3 प्लस y की घात 2 माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही लगभग ये भी सवाल है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें से हमें देखिए y की घात 2 कॉमन मिल रहा है, तो y की घात 2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 2y प्लस 1, और यहाँ से हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 2y प्लस 1 लाना है, तो 2y प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो ये प्लस के हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर ये एक बार और y की घात 2 माइनस 1। अब इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 2y प्लस 1 और इसे y प्लस 1 y माइनस 1। ठीक, तो इसको अब हम आगे ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 फिर y माइनस 1 और 2y प्लस 1। तो ये हमारा 7वें का दूसरा पार्ट भी हो चुका है, और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 2G ख़त्म हो चुकी है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक हमारे जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही हमसे जुड़े रहिएगा, जिससे आपको एक नए क्लास के साथ, एक नई एक्सरसाइज के साथ यूं ही मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।